कितनी गोली है इसके अंदर, कितनी है? सरदार 6। बहुत नाइंसाफी है ये। आदमी 3 और गोली 6, 3 गोली उड़ा देते हैं, ठाक ठाक ठाक। अब सही है, हाँ अब सही है। अब हम इसे घुराएंगे। अब किस खाने में गोली है, किस में नहीं, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। 3 देखिए, नमस्कार दोस्तों, हिंदी के पेपर में 3 जो है आपके आएंगे। कौन? 3 आपके जो है आएंगे लेखक, उसमें से एक आपको करना है। ये बहुत नाइंसाफी है रे ठाकुर, 3 में से एक करना है बस। आपको जो है रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। देखिए, सबसे पहले ऊपर कोटेशन लिखोगे। अगर आप कोटेशन ऊपर लिखोगे ना, इंप्रेस, टीचर को इंप्रेस करना बहुत जरूरी है। गब्बर सिंह में आ रहा हूं, ठीक है ना, इंप्रेस करिए। जितना इंप्रेस करोगे उतना ही आप नंबर जो है गेन करोगे, नंबर ज्यादा पाओगे। 70 नंबर का पेपर है, 20 नंबर आपके हो जाएंगे बहुविकल्पी, बचे 50 नंबर। 50 नंबर में से इसमें से 5 नंबर आएगा जीवन परिचय, 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखना है, 2 नंबर का आपका उनमें से एक रचना का उल्लेख करना है। कोई प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी बताना है। वो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो आप लोग जो है हिंदी का, अभी 2 दिन पहले मैंने पूरी अच्छी वीडियो अपलोड किया है, पूरा A to Z। आप जाके देख लीजिए, फायदा 100% मिलेगा, ये तय मान लीजिए। पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। खैर, रामचंद्र शुक्ल पे आएगा तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे, अगोना ग्राम में जन्मे शुक्ल जी प्रख्यात निबंधकार कहलाते हैं, प्रख्यात निबंधकार कहलाते हैं। चंद्रबली था पिता का नाम, महान आलोचक कहलाते हैं। इतना आप लिख दोगे। उसके बाद आप नीचे पहले खाना बनाओगे, नाम रामचंद्र शुक्ल वगैरह वो सब लिख के, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग देना। 7-8 लाइन जो खाने में लिखे हो ना, बस वही अपने शब्द में आप बना देना। इनका जन्म जो है ऐसे ऐसे हुआ था, ये जो भी वो बना देना। अगोना ग्राम के बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है ये चंद्रबली था। तो इस तरीके से आप लिख देना पूरा। उसके बाद प्रमुख रचना आपको लिखनी पड़ेगी। नीचे हेडिंग देना प्रमुख रचना। 2 नंबर की रचना है, 3 नंबर जीवन परिचय पे है, 2 नंबर प्रमुख रचना, 5 नंबर का आएगा, ध्यान देना। प्रमुख रचना में आप कोई सा भी दे देना, चिंतामणि है, रश्मिमांसा है, चिंतामणि पे दे दो या रश्मिमांसा पे दे दो, मैंने बताया है उस वीडियो में। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका अगला जो मैं बता रहा था जयशंकर प्रसाद के बारे में, ध्यान देना। अब उस पे जो है आपको लिखना होगा कोटेशन। कोटेशन देखिए मैं पहले से बता चुका हूं, लेकिन आप एक बार अच्छे से और देख लीजिए तो बड़ा बेहतर रहेगा, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, ठीक है। ध्यान देना, लिखोगे पहले आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखना और ब्लैक पेन से लिखना खूब बढ़िया सा, ताकि एग्जामिनर की निगाह पड़े। वैसे ऊपर लिखोगे बीच में ना, बीच में लिखना ब्लैक पेन से ना, इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो एग्जामिनर की निगाह पढ़ना है भाई, सीधी सी बात है। आप इंडिकेट ही कर रहे हो। इसी तरीके से लिखोगे, जयशंकर काशी में जन्मे, जयशंकर काशी में जन्मे, काशी में, अरे यार, जयशंकर काशी में जन्मे। बढ़ा दिया हिंदी का मान, हिंदी का मान बहुत बढ़ाया था इन्होंने, बढ़ा दिया हिंदी का मान। उसके बाद लिखोगे, जयशंकर काशी में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान। नाटककार महान बन गए, या महान नाटककार बन गए, या नाटककार महान बन गए, नाटककार महान बन गए। बस कोटेशन यही होता है। लिखकर ध्रुव स्वामिनी महान, इनका ध्रुव स्वामिनी बड़ा फेमस हुआ था। वैसे तो इनका तितली भी है, कंकाल है, इरावती है, झरना है, आंसू है, कामायनी है, अजात शत्रु है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी में जो है उन्होंने वैसे देखिए गुप्त वंश के बारे में इन्होंने बताया है, और पुराने यानी गुप्त वंश में ध्यान देना एक चीज, उस समय की समस्या और आज की समस्या को उन्होंने जोड़ा है, मिक्सअप किया है, बड़े शानदार तरीके से किया है। ध्रुव स्वामिनी में महान नाटककार बन गए, लिखकर ध्रुव स्वामिनी महान, ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी महान, ये आप लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, दैट्स इट। उसके बाद आप जो है जीवन परिचय, और उसके बाद पहले खाने में नाम वगैरह लिख देना, उसके बाद जीवन परिचय, उसके बाद आप रचना, प्रमुख रचना का उल्लेख बोलेगा तो ध्रुव स्वामिनी हेडिंग देना और उसमें लिख देना
4-5 लाइन लिख दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा, डेट्स इट। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहलाए जी। लिखोगे बिहार राज्य के मुंगेर जिले में, बिहार राज्य के मुंगेर जिले में, बिहार राज्य के मुंगेर जिले में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर जी, जन्मे रामधारी सिंह दिनकर जी। पिता का नाम रवि सिंह था, पिता का नाम रवि सिंह था। राष्ट्र कवि कहलाए जी, राष्ट्र कवि कहलाए जी, राष्ट्र कवि कहलाए, अरे सॉरी, कहलाए जी। इस तरीके से आप लिखोगे, नंबर बेहतरीन पाओगे। अरे शोभा, कितने नंबर का है हिंदी का पेपर? सरदार 70 नंबर। 70 में 70 दे दो इसको। सरदार, सरदार खुश हुआ, शाबाशी दिया क्या? कालिया ठीक ही कहता था, बच्चे पढ़ने में माहिर हो चुके हैं। दे दो नंबर, दे दो दे दो दे दो। तो ये आपका हो गया। अब आप पद में देखिए, पद में सूरदास हमने बताया है, तुलसीदास, और एक हमने कौन बताया है, महादेवी वर्मा बताया है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपका सूरदास। सूरदास देखिए, सूरसागर का आपका है भी, उद्धव गोपी वाला है, और क्या कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई वाला है, उद्धव मन नाम है 10-20 है, मैया मैं नहीं गाय चढ़ियो, ये सब है। इस तरीके मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का बढ़ना, ये सब सूरदास ने बड़ी खूबसूरती से इसका वर्णन किया है। सूरदास जो है कृष्ण के महान उपासक थे। गुरु बल्लभ, उनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य, और रुनकता में पैदा हुए। तो सूरदास के बारे में जब आप लिखोगे ना, तो आप ऐसे देना, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, रामदास सूत सूरदास, सूत सूरदास जन्म रुनकता में पाया, जन्म रुनकता में पाया। गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया, कृष्ण भक्ति सागर लहराया। वहां जगह नहीं थी, मैं यहां लिख दे रहा हूं ना। सागर लहरी सरावरी रच, यही तो मेन था इनका रचना। सागर लहरी सारावली रच, रचना की थी ना, सागर लहरी सरावली रच। हिंदी का सम्मान बढ़ाया, हिंदी का सम्मान बढ़ाया। क्यों जी ठाकुर? आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो। और गब्बर से कह देना, जब तक मैं इस गांव में हूं तुम अनाज का एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? रोकेंगे सूरदास जी, तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा जी। सुनो भाइयों, ठाकुर ने हिजड़ा भी फौज बनाई है। मां तुम्हारे साथ में मर रही है कालिया, नजर उठा के देख ले के बस 3 तुम्हारे लिए काफी है। बस 3 है, 3 काफी है। 3 पढ़ लोगे, आपका फंसना ही फंसना है, ध्यान देना। 3 गद्य 3 पद, बस ये हो गया। अब उसके बाद जो है, ये तो हो गया सूरदास का। ये किसका था भैया? सूरदास का। अब आ रहा है तुलसीदास, महान कवि। इनको महाकवि गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है। ये बड़े जबरदस्त थे। पत्नी से एक पत्नी, भाई पत्नी इनको बहुत कुछ बोल दी थी, पत्नी को वह मानते थे, सब कुछ छोड़ के राम की भक्ति में डूब गए। लिखोगे पिता आत्मा राम दुबे, पिता आत्मा राम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी, हुलसी जिनकी
माता थी। राजापुर के कवि तुलसी थे। राजापुर के कवि तुलसी थे। मन में भक्ति राम की थी। बस हो गया आपका। चाहिए नंबर ले जाइए। इसी प्रकार से आप लिखोगे, देखिएगा नंबर कितना शानदार तरीके से आपको मिलता है। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। एग्जामिनर इंप्रेस देगा जबरदस्त नंबर। ठीक, ध्यान दीजिएगा।